हेलो एवरीबॉडी। आज मैं शुरू करूंगी बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम और पेपर कोड है आपका E303। इसमें फर्स्ट यूनिट लेके चलते हैं नॉलेज, और नॉलेज में भी क्या, एपिस्टेमोलॉजी, मीनिंग, फिलोसॉफिकल बेसिस, नॉलेज अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसोफर। ज़्यादातर ना जब बच्चे इस वाले पेपर की तैयारी करेंगे तो जो ये नॉलेज वाला पार्ट है जहाँ फिलोसफी आ जाती है तो बच्चे थोड़ा सा डरते हैं। इसको वीडियो को आप पूरा सुनना, एंड में मैं इसको याद करने का कि ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है नॉलेज वाला, ये सभी बच्चों को थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि फिलोसफी आ गई है। एंड में मैं वीडियो के बताऊंगी कि आप इसको कैसे इजी वे में याद रखेंगे। एंड तक वीडियो देखना, लास्ट में 3-4 लाइन ही है जो हेल्प करेंगी आपको इसको याद करने में। देखो, नॉलेज जो कुछ भी हम पढ़ रहे लिख रहे हैं, जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? जो लर्निंग टीचिंग हो रही है वो सारी नॉलेज, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हो रही है। अब ये ज्ञान होता क्या है, किसको ज्ञान कहते हैं? किसको ज्ञान कहते हैं? कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, क्या जो है आधार है, किस आधार पे चीज़ को जो है सत्य माने, किस पे असत्य माने, कौन ज्ञान इंद्रियों के लिए जो है सहायक है ज्ञान ग्रहण करने में। मतलब ये सारी जो बातें, हम जो आधार होता है नॉलेज का, ज़्यादातर जो है नॉलेज का आधार फिलोसफी को मानते हैं, क्योंकि फिलोसफी को कहा जाता है लव ऑफ विजडम। तो यहाँ जो लव ऑफ विजडम है फिलोसफी, तो फिलोसफी की ही शाखा है एपिस्टेमोलॉजी। जो एपिस्टेमोलॉजी है वो फिलोसफी की एक ब्रांच है जिसके अंदर क्या है, हम अध्ययन करते हैं किसका? ज्ञान का। तो यहाँ जो नॉलेज का आधार रखा गया है वो एपिस्टेमोलॉजी रखा गया है, क्योंकि हम अध्ययन जो करेंगे किसका? ज्ञान का, वो एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस होगा हमारा। और अब इसमें डीप में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये एपिस्टेमोलॉजी क्या है। एपिस्टेमोलॉजी को हिंदी में कहते हैं ज्ञान मीमांसा। ज्ञान की जो है चाह, ज्ञान की ललक, ज्ञान का जो है बिल्कुल ज्ञान के प्रति पागलपन होना, कि ज्ञान जो है मीमांसा, ज्ञान को क्या है हम कैसे ग्रहण करें, यानी कि जो सिद्धांत हैं ज्ञान के वो कैसे हम अपने अंदर जो है आत्मसात करें कि ज्ञान क्या है। ज्ञान की मीमांसा, ज्ञान की जो है लालसा, ज्ञान की जो है इच्छा, ज्ञान का जो है संग्रह, ये सब हम कैसे करें। तो जो ये ज्ञान मीमांसा है, एपिस्टेमोलॉजी है। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? 2 शब्दों से बनके बना है, एपिस्टेमो प्लस लोगस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। तो ये जो हमारा एपिस्टेमोलॉजी हुआ, ये ज्ञान का सिद्धांत और ज्ञान की क्या है? मीमांसा है। क्या याद रखोगे? ज्ञान की एपिस्टेमोलॉजी क्या है? ज्ञान का सिद्धांत है और ज्ञान की मीमांसा है। अब ये जो ज्ञान के जो स्रोत होते हैं, ज्ञान के जो मतलब मेन बात जो ज्ञान के, इसके अंदर जो हम क्या चीज़ पढ़ेंगे कि ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान की विधियां क्या हैं, समस्या आदि के विषय में क्या करेंगे, हम इन सब के बारे में तर्कपूर्ण अध्ययन करेंगे। यानी कि ज्ञान क्या है, यथार्थ ज्ञान क्या है, ज्ञान की प्रकृति क्या है और ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, और ज्ञान की जो है सीमाएं क्या हैं, किन विधियों से जो है ज्ञान ग्रहण किया जाता है, सब कुछ ज्ञान के बारे में यहाँ जानना समझना ही क्या है? ज्ञान मीमांसा है। अब ये बात आती है कि जो ये ज्ञान मीमांसा है, हम जब कोई चीज़ का अध्ययन करते हैं तो हम क्या करते हैं? वस्तु का ज्ञान लेते हैं। और जो ये वस्तु का ज्ञान जो होता है, ये क्या होता है? कुछ दार्शनिक उसे क्या है? प्रत्यय का ज्ञान भी मानते हैं। तो जो प्रत्यय का ज्ञान मानते हैं तो वो क्यों, कैसे मानते हैं? अब यहाँ जो ज्ञान मीमांसा को जो आप सबसे पहले क्या करेंगे? एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग लिख देंगे। एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग लिखने के बाद इसके बाद आप आ जाएंगे जो विभिन्न फिलोसफर हुए हैं, इंडियन फिलोसफर और जो हमारे क्या हैं अदर कंट्री फिलोसफर, उनके हिसाब से ज्ञान क्या है,
मेन अध्ययन यहाँ जो बात नहीं बताना है कि हर जो हमारे जो इंडियन फिलोसोफर हैं उनके हिसाब से ज्ञान किसे कहते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ सांख्य दर्शन है, तो सांख्य दर्शन की क्या ज्ञान मीमांसा है। हमारे यहाँ जितने भी दर्शन के पार्ट हैं, जितने भी दर्शन की क्या हैं ब्रांचेज हैं, वो सारी ब्रांच लेके आओ और वो सारी ब्रांच क्या है, शाखाएं ज्ञान के बारे में क्या कहती हैं वो बताना है। और जो चीज़ें छुपी हुई है वो मैं एंड में बताऊंगी। जैसे सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा क्या कहती है। सांख्य दर्शन में ज्ञान दो प्रकार का माना गया है। पदार्थ का ज्ञान, जिसे यथार्थ या वास्तविक ज्ञान कहा गया है। दूसरा क्या है, देखो पदार्थ का ज्ञान, और दूसरा क्या है, प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान। जो सांख्य दर्शन है वो इस चीज पे क्या है, बल देता है। तो इसमें क्या होगा, जिसे विवेक ज्ञान कहा गया है। पदार्थों का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। इंद्रियों से ही है ज्ञान, मन, मन से अहंकार, अहंकार से बुद्धि, और बुद्धि से क्या है, पुरुष को प्राप्त होता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो सांख्य दर्शन है उनके हिसाब से ज्ञान की प्रकृति के, ज्ञान की जो प्रकृति या ज्ञान की जो प्राप्ति होगी वो प्रकृति यानी कि प्रकृति जो जड़ है और जो पुरुष जो चेतन है उन दोनों के संयोग से होगी। उसी को क्या है, सांख्य दर्शन कहेंगे। सांख्य दर्शन जैसा नाम से ही लग रहा है, प्लस प्लस सा कुछ करना। तो क्या करेंगे, जो प्रकृति और पुरुष यानी कि जड़ और चेतन दोनों का मिलके जो चीज बनती है वो सांख्य दर्शन कहलाता है। तो सांख्य दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। जब आप मेरी वीडियो सुन रहे हो तो जो जो शब्द मैं बोलती जा रही हूँ उन सब के नोट्स बना लें। आप बिल्कुल भी जो है इसको भूलने के नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलने के। आपको सांख्य दर्शन पता लग गया, पदार्थ है और प्रकृति है। इसके बाद ये क्या है, ये इसमें क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इसके बाद सेकंड जो है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, और ये इनको क्या है आप एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई प्रत्यक्ष से क्या मतलब हुआ, अनुमान से क्या मतलब हुआ और शब्द से क्या मतलब हुआ। सिंपल बातें हैं। इसके बाद आता है योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा क्या है। आपने सांख्य दर्शन की कर ली, अब क्या है योग दर्शन की सांख्य मीमांसा क्या कहती है। जो हमारी विभिन्न फिलोसफी की जो ब्रांचेज हैं इंडियन की, उनके बारे में ज्ञान को एक्सप्लेन किया गया है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन समान तंत्र, एलाइड सिस्टम कहे जाते हैं। दोनों लगभग सेम है, इनमें कोई खास जो है फर्क नहीं है। योग दर्शन भी वस्तु जगत के ज्ञान के लिए इंद्रियों और आंतरिक उपकरणों, मन, बुद्धि और अहंकार, इन दोनों चीजों को क्या है ये मानता है। यहाँ क्या है, मेन बात ये है कि समाधि से नित्य पद की प्राप्ति होती है। योग जो आप चला हुआ होता है वो योग जो हम करते हैं, जो ध्यान जिसे हम कहते हैं, ध्यान, ध्याता और ध्येय, ये 3 मेन बातें होती हैं। ध्यान, ध्याता और ध्येय, ये तीनों क्या है, ये हमारी चित्त की अवस्था को शो करती हैं। जो हमारी चित्त की वृत्ति होती है वही जो चित्त की जैसी वृत्ति होगी वैसा ही जो है ज्ञान हमें प्राप्त होगा। समाधि से क्या होता है, समाधि से जब हम कोई ज्ञान ग्रहण करते हैं योग मुद्रा में तो उसके लिए समाधि लगाना जरूरी है। तो जब समाधि लगाते हैं तो क्या होता है, समाधि से नित्य पद की प्राप्ति होती है। पुरुष आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करते हैं और इसी सिद्धि के बाद ही उन्हें क्या होता है, तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। ये किसके हिसाब से कहा गया, ये योग दर्शन के हिसाब से कहा गया। इसके बाद आता है न्याय दर्श। जो न्याय दर्श है, न्याय दर्श के हिसाब से ज्ञान मीमांसा क्या है, ज्ञान दर्श जो है ये 16 तरह से जो है पदार्थों का वर्णन करता है। और वो 16 पदार्थों के नाम याद रख लो, क्या है, प्रमाण यानी कि प्रूफ, और क्या, प्रमेय। प्रमेय से मतलब हुआ जैसे आत्मा, शरीर, इंद्रियां और बुद्धि, मन, प्रमेय। एक तो प्रमाण जिनके जो है चीज प्रमाण हमें पता है, बट जो प्रमेय जो हमारी बुद्धि और जो हमारा मन और ये हमारी सब जो है हमारे दुख सुख उनसे रिलेटेड हुआ। एक संशय, संशय से क्या मतलब हुआ, जब किसी एक वस्तु के विषय में कोई विरोधी विकल्प पैदा हो जाता है, डाउट, ठीक है। इसके बाद प्रयोजन, प्रयोजन से मतलब होता है जिस
जब जो है जिससे प्रेरित होकर कार्य करने में लोग क्या है, प्रयोजन क्या है, जैसे कहते हैं ना कि इसका प्रयोजन, इसका प्रयोग क्या है, इसका यूज क्या है, उस यूज के आधार पर ही क्या है, ज्ञान प्राप्त होना। इसके बाद है दृष्टांत, जिसे देखकर, दृष्टांत से मतलब देखकर ज्ञान प्राप्त करना। इसके बाद है सिद्धांत, सिद्धांत से मतलब है पूर्व स्थापित जो निर्णय हैं उनके आधार पर ज्ञान ग्रहण करना। जैसे आप जितनी भी जो है सिद्धांत थ्योरी पढ़ते हैं उनके आधार पर ज्ञान ग्रहण करना। इसके बाद है अवयव, हमारा प्रमाण हो गया, प्रमेय हो गया, संशय हो गया, प्रयोजन हो गया, दृष्टांत हो गया, सिद्धांत हो गया और अवयव। अवयव से मतलब होता है पार्ट। अनुमान की प्रक्रिया में जितने वाक्यों का प्रयोग करना पड़ता है वे सब क्या है, अवयव कहलाते हैं। यानी कि कौन कौन से अवयव से मिलके बना है वो मतलब हुआ। इसके बाद आता है तर्क, जो हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, आर्ग्यूमेंट करके जो हमें ज्ञान ग्रहण हो। इसके बाद आता है निर्णय, जो भी जजमेंट, इन सब सारी चीज़ों से जो है जो निर्णय निकले, कंक्लूजन निकले, वो क्या होगा, ज्ञान होगा। इसके बाद जब कोई वाद विवाद चलता रहता है, उस वाद विवाद से जो कंक्लूजन निकल के आए, जो वाद विवाद में जो प्रक्रिया चल रही है, वो भी क्या है, ज्ञान का माध्यम है। इसके बाद है जल्प, जल्प से मतलब होता है विजय प्राप्त करने के लिए जो तर्क दिए जाते हैं, किसमें, वाद विवाद के दौरान, वही क्या है, कहलाते हैं। इसके बाद है वितरण, अपने पक्ष को प्रमाणित करना छोड़कर प्रतिपक्ष के विचारों को काटना, उनका जो है खंडन करना, वही क्या कहलाता है, वितरण कहलाता है। यानी कि जब जो है आर्ग्यूमेंट चली हुई होती है और उसमें जो है हम अपने विचार, अपनी जो है प्रतिक्रियाएं बाकी सबको जो है देते हैं, जो वितरण करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट अपनी ज्ञान को करते हैं, उससे मतलब हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है हेत्वामाभास, हेत्वामास, इससे मतलब होता है प्रत्येक अनुमान हेतु, प्रत्येक जो अनुमान होता है वो किसी न किसी जो है उस बात पर आधारित होता है। जिस बात पर आधारित होता है वही क्या कहलाता है, हेत्वामास कहलाता है। इसके बाद है छल, ज्ञान क्या है, छल से भी जो है ज्ञान ग्रहण किया जाता है। प्रतिपक्ष के कथन का अर्थ बदलकर उसे जो है, मतलब कोई ज्ञान को जो है उलट पलट कर दो, चीज बात कही कुछ और उसका रूप बदल दो कुछ। इसके बाद है जाति, हर जाति के हिसाब से भी जो है ज्ञान का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबके अपने कायदे कानून, नॉर्म्स, रीति रिवाज होते हैं। इसके बाद होता है निग्रह स्थान, निग्रह स्थान से मतलब होता है पराजय के स्थान को निग्रह स्थान कहा जाता है और उससे जो है कोई बात जुड़ जाती है। जैसे झांसी की रानी से, झांसी का नाम झांसी की रानी से जुड़ गया, चित्तौड़ का किला चित्तौड़ से जुड़ गया, तो उनके वो भी क्या होती हैं, असंगत ज्ञान और जो है दूसरा अज्ञान, मतलब दोनों चीजें क्या हैं, ये जो शब्द होते हैं ये ज्ञान ग्रहण करने में सहायक होते हैं। इसके बाद होता है ज्ञान और प्रमाण, ज्ञान और प्रमाण, ज्ञान और प्रमाण, न्याय दर्श में ज्ञान आत्मा का विशेष गुण है। अब इसके भी क्या होते हैं, ये भी जो है जो ज्ञान और प्रमाण, जब हम किसी चीज का जो है ज्ञान ग्रहण करते हैं तो ज्ञान ग्रहण करने के लिए प्रमाण होना आवश्यक है। अगर जैसे जो है हम कहें कि कोई दीपक जल रहा है तो दीपक जलने का प्रमाण है ज्ञान जो है प्रत्यक्ष हो रहा है। अगर कोई चीज ना हो, वो चीज एग्जिस्ट ना करती हो, तो उस वस्तु को ज्ञान कैसे ग्रहण करेंगे, तो वस्तु के प्रकाश में ही ज्ञान क्या होता है, निहित होता है। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि ज्ञान और प्रमाण, प्रमाण अगर है तो वो ज्ञान अपने आप जो है उन चीजों का विकसित हो जाएगा। अब इसके बाद बात आती है कि न्याय दर्श के अनुसार ज्ञान जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा परमा और एक अपरमा। जो परमा होता है ये भी इसके बाद क्या है, इसके 3 अंग हो गए, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि परमा, फिर भी जो है क्योंकि यहाँ आप लेंदी क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। परमा और अपरमा, यथार्थ ज्ञान को परमा कहते हैं और जो चीज जो है यथार्थ से परे हो वो क्या होगी, अपरमा कहलाएगी। जो परमा होते हैं उसके जो हैं 3 सब पार्ट हैं, एक क्या, परमात्मा, एक परमेय, एक प्रमाण। इसके बाद जो हमारे ये प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण।
इसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण को आप एक्सप्लेन कर देंगे, इसके बाद अनुमान को कर देंगे। उपमान अब जो प्रमाण होता है, उपमान प्रमाण दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस मान। उप का अर्थ है किसी चीज का सादृश्य और मान, यानी कि जहां जो है इस ज्ञान का उपमान का शाब्दिक अर्थ हुआ सदृश्यता। जब कोई चीज जो है सेम हो, जैसे हम पर्यायवाची पढ़ते हैं, एक पर्यायवाची जो है हमें उसका मीनिंग पता हो तो दूसरे पर्यायवाची हम देख के उस चीज को क्या है समझ जाते हैं। इसके बाद क्या है शब्द प्रमाण, किसी व्यक्तियों के द्वारा, व्यक्ति विशेष के द्वारा जो है, जैसे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये शब्द क्या है, ये शब्द प्रमाण कहलाते हैं। जिससे क्या है किसको जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस के ज्ञान को जाना जाता है कि वो क्या थे, एक एग्रेसिव मूड के लीडर थे। तो ये चीजें क्या होती हैं, आप प्रत्यक्ष चीज जो है शो करती हैं। इसके बाद आता है वैशेषिक दर्शन की ज्ञान मीमांसा। जो विशेषिक दर्शन की जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होता है ज्ञान, उपलब्धि, प्रत्यय, बुद्धि। ये सभी समान अर्थ में इस दर्शन में क्या है प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी कि जो प्रमाणिक ज्ञान की जो विधा होती है, विधा के जो है 4 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष, लैंगिक और स्मृति और अंतर्दृष्टि। तो यहाँ जो है ये कहा गया है कि जो भी कुछ जो विशेष वैशेषिक जो ज्ञान होता है, जो वैशेषिक दर्शन जो होता है उसमें अनुभव के ऊपर ज़्यादा जोर डाला गया है। तो इसको क्या है अनुभवजन्य ज्ञान स्मृति भी कहते हैं। जो विशेषिक दर्शन है वो आधारित होता है अनुभव पर। तो इसीलिए क्या है जो भी हम जो है अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं वो वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद है मीमांसा दर्शन की ज्ञान मीमांसा, यानी कि जो है मीमांसा को समझना है। मीमांसा दर्शन में ज्ञान का एक प्रकार की क्रिया है इंद्रियों का पदार्थ के साथ, यानी कि जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं उनका जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसके साथ जो रिएक्शन होके कंक्लूजन निकले वही क्या होगा मीमांसा दर्शन की ज्ञान मीमांसा कहलाएगी। ये क्या होगा साक्षात होगा और अप्रोक्ष होगा। और क्या होगा प्रोक्ष होगा। साक्षात या अप्रोक्ष ज्ञान और क्या होगा प्रोक्ष ज्ञान। अब ये हो गया हमारा क्या है मीमांसा दर्शन के हिसाब से। अब इसके बाद आता है वेदांत दर्शन की ज्ञान मीमांसा। अब जहाँ वेदांत आप ये सारी चीजें पढ़ोगे वहाँ वेद में जो लोग इसको वेद की संरचना करने में सहायक थे उनके जो विचार हैं उनके हिसाब से ज्ञान का मतलब क्या हुआ। तो वेदांत दर्शन की ज्ञान मीमांसा, जो वेदांत दर्शनवादी है वो ये कहते हैं वेदांत दर्शन के जो ज्ञान मीमांसा थी उसमें कौन थे, शंकराचार्य जी सबसे इसके जो है मेन वेदांत के ज्ञान का आध्यात्मिक महत्व शंकराचार्य के हिसाब से 2 भागों में बटा है। एक तो लौकिक अथवा व्यवहारिक, एक क्या है परालौकिक यानी कि आध्यात्मिक, यानी कि लौकिक और अलौकिक शंकराचार्य जी के हिसाब से क्या हुआ ये हुआ। यानी कि यहाँ वेद अंतिम जो लक्ष्य इन्होंने कहा है शंकराचार्य जी ने कि वो मोक्ष है और मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य जो है दिन रात भटकता रहता है, इधर उधर जो है ज्ञान की खोज में लगा रहता है और जैसी जो है उसे इन सब ज्ञान की जो है प्राप्ति हो जाती है, सच्चा ज्ञान उसे मिल जाता है तो वो क्या होता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए चला जाता है। इसके बाद है चावक दर्शन की ज्ञान मीमांसा। जो चावक दर्शन है चरवाक जो दर्शन है उसके हिसाब से इंद्रियां और वस्तु के जो इंद्रियां हैं और उसके संपर्क में जब कोई चीज आती है उससे जो कंक्लूजन निकलेगा वही क्या है ज्ञान है। इसके बाद जैन दर्शन के हिसाब से ज्ञान मीमांसा। जैन दर्शन में जो है जैन दर्शन के अनुसार 3 साधन है, एक तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो यहाँ जो प्रत्यक्ष है वही चीज क्या है ज्ञान है, जो चीज हम अनुमान से लगाते हैं वो ज्ञान है और जो हम शब्दों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं वो है। अब इन्होंने क्या है ज्ञान के और भी 5 प्रकार बताए हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान और केवल्य ज्ञान। केवल्य ज्ञान क्या है, यह है ज्ञान पूर्ण ज्ञान है जिसे प्राप्त करने के बाद किसी भी क्या है ज्ञान की जरूरत क्या है नहीं होती। तो इसमें जो है
सारी चीज जो है केवल्य ज्ञान में आ गई है। अब इसके बाद है वेद दर्शन की ज्ञान मीमांसा, यानी कि वेद दर्शन के हिसाब से ज्ञान क्या होता है। वेद दर्शन में ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान, यही दोनों क्या है, मान्य है। इसके बाद ये जो है भारतीय दार्शनिक के दर्शन की ज्ञान मीमांसा, यानी कि जो हमारे विभिन्न जो है फिलोसफर हुए हैं उनके हिसाब से, महर्षि के हिसाब से, महर्षि जी के हिसाब से बाह्य जीवात्मा और पदार्थ को स्वतंत्र माना गया है। स्वामी विवेकानंद जी के हिसाब से एक भौतिक ज्ञान और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान, इन दोनों पर बल दिया गया है। श्री अरविंद के दर्शन के हिसाब से क्या है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को क्या है, मूल तत्व माना गया है। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी के हिसाब से भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, इन दो चीजों को माना गया है। महात्मा गांधी ने भी क्या है, भौतिक और आध्यात्मिक इन दोनों पक्षों को लिया है। तो सारे क्या है, भौतिक और आध्यात्मिक इस पर आधारित हैं। जय कृष्णमूर्ति ने जो है ज्ञान मीमांसा के बारे में क्या कहा, इन्होंने कहा है सत्य के लिए प्रेम और जीवन के लिए प्रेम तथा प्रज्ञा के लिए प्रेम। यही क्या है, प्रेम जागृत करता है और यही क्या है, हमारे चिंतन मनन की क्षमता होने के कारण ही मनुष्य क्या है, सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है और ये प्रेम पर सभी चीजें क्या है, आधारित है। राधा कृष्ण के हिसाब से जो है, इन्होंने क्या है, बुद्धि और तर्क क्या है, दोनों ये हमारे आधार हैं ज्ञान के। कहने का मतलब ये है कि ये तो हो गए हमारे इंडियन के हिसाब से। अब वेस्टर्न फिलोसफर जितने भी हमारे जो है वेस्टर्न ये स्कूल हुए हैं, जैसे आइडियलिज्म, रियलिज्म और जो है हमारे प्रैग्मेटिज्म, हमारे जो है ह्यूमनिज्म, इनके आधार पर ज्ञान कैसे ग्रहण किया जाता है। जब मैं जो है आपको स्कूल को एक्सप्लेन कर रही थी, वहाँ हिसाब से ज्ञान का स्रोत क्या होगा, वो चीजें भी क्या है मैंने बताई थी। अब भी जो है ब्रीफ से बता देती हूँ। आदर्शवाद के हिसाब से ज्ञान क्या होगा। आदर्शवाद के हिसाब से एक भौतिक जगत और दूसरा आध्यात्मिक जगत, ये दो चीजें ही क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं ज्ञान के लिए। और दोनों क्या होती हैं, जो हमारा आध्यात्मिक जगत है वो पूर्ण है, अनश्वर है और अपरिवर्तनशील और चिंतन है, इसीलिए क्या है, वास्तविक है। जीवन का लक्ष्य इसी पर आधारित जगत को समझना है। तो आदर्शवाद जो हुआ सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है। ये मूल्य शाश्वत, देवीय, स्थायी और अपरिवर्तनीय है। चिंतन अंतिम और सर्वव्यापी है। ये चिंतन पर आधारित है और किस पर आधारित है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत पर क्या है, आधारित है। कौन सा, आदर्शवाद। और आदर्शवाद किसने दिया था, वो जिसने जो पहले हम जो है इस पढ़ा चुके हैं, ये सारी चीजें क्या है आप उससे देख लेंगे। इसके बाद प्रकृतिवाद के हिसाब से ज्ञान, प्रकृतिवाद के हिसाब से जो ज्ञान होता है, प्रकृतिवाद के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानते हैं और प्रकृति का ज्ञान क्या है, ज्ञान इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त होता है, सर्वोपरि हो गई। इसके बाद है प्रयोजनवाद और ज्ञान मीमांसा। जो प्रयोजनवाद है वो अनुभव को इम्पोर्टेंस देते हैं, अनुभव पर जो भी कुछ हमारी ज्ञानेंद्रियां अनुभव ग्रहण करेंगी वही क्या होगा, आधार ज्ञान का होगा। इसके बाद जो है यथार्थवाद। यथार्थवादवादी जो हैं वो शब्दों की अपेक्षा क्या है, वस्तुओं या पदार्थ को अधिक महत्व देते हैं और इन दोनों में जो है ये बाह्य जगत यथार्थ है, काल्पनिक नहीं है। और क्या कहते हैं, दर्शन वास्तविकता, व्यवहारिकता, क्रिया, यथार्थ और जो है लौकिक जीवन को महत्वपूर्ण मानते हैं। अब यथार्थवाद के जो ज्ञान के तत्वों को अधिक महत्व देते हैं। और मानवतावाद में क्या बात मेन है, मानवतावाद के अनुसार प्रकृति द्वारा निर्मित यह जगत वास्तविक जगत है, यह परिवर्तनशील और निरंतर विकासशील है। मानव इस सृष्टि का एक अंग है और सृष्टि के विकास की प्रक्रिया का क्या है, परिणाम है। मानव इस जगत के क्या है, सृजनात्मक शक्तियों का उच्चतम फल है। इसके बाद ये तो जो है ये सारे हो गए हमारे जो हमारे स्कूल ऑफ फिलोसफी थे, उनके हिसाब से ज्ञान क्या होता है, ज्ञान मीमांसा क्या है। इसके बाद जो फिलोसफर हुए हैं किसके, वेस्टर्न हमारे जो फिलोसफर हैं, सुकरात के हिसाब से ज्ञान क्या है। सुकरात के हिसाब से नॉलेज इज
यानी कि सुकरात ने कहा था ज्ञान सद्गुण है। नॉलेज थ्रू कंसेप्ट होती है। प्लेटो के हिसाब से क्या है, प्लेटो दो प्रकार के जगत में विश्वास रखते हैं। प्रथम विचार लोक आध्यात्मिक जगत, और द्वितीय क्या है, ज्ञान लोक या भौतिक जगत। इन प्राप्त किया जाता है। प्लेटो के अनुसार जो हो गया, ज्ञान के तीन रूप हैं। प्रथम ज्ञान इंद्रिय जनित, द्वितीय जो है सम्मति जन्य, और तीसरा जो है चिंतन जन्य। ये क्या है, इन तीनों को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके बाद जो है अरस्तु के हिसाब से, अरस्तु भी क्या है, ज्ञान इंद्रिय पदार्थ और तत्व ज्ञान को महत्व देते हैं। जॉन लोग जो हैं वो इंटेलिजेंस को इम्पोर्टेंस देते हैं, और जो किसी भी ज्ञान को ग्रहण करने का जो मूल आधार है वो हमारी क्या है, जो मूलभूत मान्यताएं हैं वो हैं, और उसके साथ जो है जो बुद्धि हमारी है वो मेन कार्य करती है। तो प्रत्येक में क्या होता है, एक सरल होता है और जटिल होता है, वो जो सिंपल कॉम्प्लेक्स वाली बात है। और जैसा जो है हमारी सेंस, जिस चीज़ का जैसा रिफ्लेक्शन परसेप्शन हम ज्ञानेंद्रियों से वैसे ही क्या है ज्ञान को ग्रहण करते हैं। रूसो के हिसाब से, रूसो क्या थे, रूसो जो है मूर्त ज्ञान को प्रमाणिक ज्ञान मानते हैं, यानी कि जो चीज़ जो है जैसी नेचर दिख रही है जैसा है उसी चीज़ को मानते हैं। कांट के हिसाब से, कांट भी क्या है, ये ज्ञान का आधार ना तो केवल बुद्धि है और ना ही केवल ज्ञानेंद्रियां। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति इंद्रिय संवेदन और बुद्धि विकल्प के द्वारा दी है। ठीक है। अब इसके बाद जो है जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं वो संवेदनशीलता से, वो हम बुद्धि तथा संबंध से, अपनी जो है फीलिंग से, अपनी जो है विल पावर से करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जॉन ड्यू के हिसाब से, जॉन ड्यू जो है ये कहते हैं कि निर्धारित निरपेक्ष सत्य और मूल्यों के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। ये उनका कहना है कि सत्य और स्थान और व्यक्ति के साथ क्या है, बदलते रहते हैं, और उस बदलते चीज के साथ एडजस्ट करना, अनुभव ग्रहण करना, उसके आधार पर क्या है जो है ज्ञान विकसित होता है। बर्टलैंड रसेल के हिसाब से ये क्या है, ज्ञाता और ज्ञेय में भेद मानते हुए ज्ञेय पदार्थ के स्वतंत्र अस्तित्व के विश्वास करते हैं। इनके अनुसार ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध दो प्रकार का है, एक जो है साक्षात ज्ञान है और दूसरा क्या है, चीज का वर्णन करता है। अब ये जो है आपके सारे जो है वो हो गए कि भाई ज्ञान जो हम ग्रहण करते हैं इंडियन फिलोसफर के हिसाब से, और क्या है जो वेस्टर्न फिलोसफर हैं उनके हिसाब से, कि ज्ञान मीमांसा जो एपिस्टेमोलॉजी क्या है। एक दो तीन सिंपल लाइन में याद करने का तरीका है। जो एपिस्टेमोलॉजी है उसका मतलब होता है ज्ञान के प्रति मीमांसा, एक ललक, एक जो है उसका जो है मतलब ज्ञान ग्रहण कैसे कैसे किया जाता है, ज्ञान क्या है उस चीज को जानना समझना। आप सभी में देखो, एक तो जो है लौकिक अलौकिक, ये दोनों शब्द आए हैं। यथार्थवादी अयथार्थवादी, इंद्रियां अनुभव, सत्य असत्य अनुभव, ये सारी चीजें आई हैं। बात सबने जो है जो करंट वाले हैं उनका जो है अनुभव पर आधारित है, यथार्थवादियों का अनुभव पर आधारित है, बाकी सभी का लौकिक अलौकिक पर, और सभी ने जो है ज्ञानेंद्रियों को इम्पोर्टेंस दी है। अब सबने जो इम्पोर्टेंस दी है, बात कान चाहे इधर से पकड़ लो इधर से पकड़ लो, बात वही है। यहाँ आप क्या करेंगे, जितने भी इंडियन फिलोसफर हैं उन सब का ज्ञान जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है सेम चीज़ ली है, कोई अलग नहीं है, सबका जो है सेम है। तो नाम लिखो और उनके जो है विचार एक्सप्लेन कर दो, जिसका भी आता है सबके सेम है। जो उन्होंने चीज़ों को माना है वो एक ही तरीके के जो है यथार्थवाद, और उन चीज़ों को इन्होंने माना है उसी पर क्या है इनके ज्ञान को क्या है एक्सप्लेन किया गया है। कोई अलग से इनका किसी का जो है वो नहीं है। ये जो है भौतिक पक्ष सबने माना उसी पर आधारित है। तो भौतिक पक्ष और आध्यात्मिक सारे इंडियन के जो फिलोसफर हैं उस पर आधारित है। सिंपल हो गई बात। जो वेस्टर्न वाले हैं वो ज्ञान को जो है मतलब लौकिक और शुरू वाले जो थे इस तरह से मानते हैं, और जो इसके बाद वाले हैं वो ज्ञान को क्या है यथार्थवाद एक्सपेरिमेंटल उन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो याद रखने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि जो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ, जो चीज़, क्योंकि ये चीज़ बेसिक बातें हैं, दूसरा टीचर पढ़ाएगा वो भी वही पढ़ाएगा। बस मैंने कही बात तो लवलता के द्वारा कही गई बात, किसी दूसरे ने पढ़ाया तो उनके द्वारा। तो यही यहाँ है।
आप ये बहुत ज़्यादा नाम के कि भाई उनके हिसाब से उनके, आप इनकी बेसिक चीज़ याद रख लो, जिसके संदर्भ में जो चीज़ पूछी जाए आप उस चीज़ को रिलेट करके कंटेंट को जो है एक्सप्लेन कर दो कि नॉलेज से मतलब क्या है। ठीक है, तो आप ये जो है समझ गए होंगे कि इंडियन के हिसाब से और वेस्टर्न फिलोसफर के हिसाब से नॉलेज जो है कैसे विकसित की जाती है। ठीक है।